हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में। आज की सुबह हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब उसका 29वां अध्याय हम पहुंच गए हैं। 29वां अध्याय उसके पहले वचन से आज हम आगे देखना आरंभ करेंगे। याजकों का अभिषेक के विषय में ये पूरा अध्याय हमको देखने को मिलता है और इससे ही मिला जुला हम पासवान या सेवक या दासों को भी हम जब रख रहे हैं तो उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और आगे बातों को करेंगे। और ये जो अभिषेक है ये एक औपचारिक तौर पे लोग मानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसे औपचारिक नहीं कहता। यदि कोई हमको सेवक या दास बनाने से पहले यदि दुआ भी करता है और दुआ करके हमको भेजता है कि भाई आप इस स्थान में सेवक या दास हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और वो बहुत बड़ा अभिषेक होता है। बहुत लोग जो हैं वो तेल से अभिषेक करते हैं, बहुत लोग उपवास के साथ दुआ से अभिषेक करते हैं, बहुत लोग जो हैं अपने अपने तरीके से अभिषेक करते रहते हैं, है ना। कई लोग दर्शन देख करके, कई लोग और अपने अपने तरीके से। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और क्लास में जाएंगे। उन्हें पवित्र करने की जो काम तुझे उनके साथ करना है। देखिए, अब वस्त्र बना दिया, ठीक है, लेकिन अब उनको पवित्र करने की काम या पवित्र करने की विधि क्या है उसके विषय में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो वे मेरे लिए याजक का काम करें, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना। देखिए, एक निर्दोष बछड़ा लेना है और 2 निर्दोष मेढ़ा लेना है। कोई भी दोष, अब मेढ़े कैसे दोषी होंगे भाई, वो तो पाप करते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक बछड़ा जो कभी भी छोटा हो और कभी भी वो किसी भी फीमेल के संपर्क में ना आया हो, मेढ़े भी कभी फीमेल के संपर्क में ना आए हों, इतनी पवित्रता परमेश्वर चाहता है कि इतनी पवित्रता के साथ उसके सामने में सारी चीजें रखी जाएं। और कैसे अभिषेक करना, ये तो एक बहुत बड़ी पवित्रता की बात है, क्योंकि याजक और महायाजकों के लिए तो भाई बहुत पवित्रता बनाई रखने की जरूरत थी। यदि अपवित्र होके जाते तो वो तो मर जाते अंदर ही, है ना। तो पवित्रता के साथ में जाना और अति पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है और वो अति पवित्र है, इसलिए याजक और महायाजकों को भी पवित्रता के साथ जाने की आवश्यकता थी। इसीलिए कि भाई उनका अभिषेक करना है तो कैसे करना है, उनको पवित्र करना है तो कैसे करना है। एक निर्दोष बछड़ा लेना और 2 निर्दोष मेढ़ा लेना। अब आगे देखते हैं कि उनका क्या करना है। और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके। पहले तो अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके। तो अखमीरी रोटी और अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पापड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना, गेहूं के या मैदे के बनवाना, है ना। गेहूं के मैदे के बनवाना, फुलके बनवाना है गेहूं या मैदे के, रोटी बनवाना है गेहूं या मैदे के, और अखमीरी पापड़ियां भी बनवाना है, क्योंकि सारी चीजें खमीर जो है वो मिलावट है और वह शुद्धता है ना। लेकिन अखमीरी का मतलब शुद्धता है, तो वो शुद्धता की पदार्थ जो है उसके सामने में रखे जाएं। हालेलुया। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समीप ले आना। अब क्या, एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। टोकरी में इन सारी चीजों को रखो आप, ये पापड़िया, रोटी और फुलके को, और बछड़े को, मेढ़ों को आप परमेश्वर के समीप लेकर के आना, क्योंकि ये पवित्रता का एक सही ढंग है कि इस तरीके से पवित्रता के साथ परमेश्वर की समीपता में लेके आने की जरूरत है। हालेलुया। 4वां वचन, फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तो ये जल से नहलाना जो है औपचारिक स्थान पवित्रता का प्रतीक था, जो याजक की विशेषता होनी चाहिए। औपचारिक स्थान पवित्रता का वह प्रतीक है जो याजक की विशेषता होनी चाहिए। तो
याजक की एक विशेषता होनी चाहिए कि वो कहीं की एक औपचारिक स्थान, जहाँ पे देखिए कई लोग होते हैं कि औपचारिक तौर पे है ना, तो औपचारिक तौर पे वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जल से उनको नहलाना है ना। कुछ इब्रानियों 10:22 देखते हैं, एक वचन हम देखेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। अब्राहम इब्रानियों की किताब में ये बात लिखी है कि हम उसके समीप कैसे जाएं, अपने शरीर को पवित्र जल से धुलवा करके जाएं। तो ये पवित्र जल जिससे धुलवा करके इनको जाना है, और वही नियम इनको दिया गया कि भाई उनको लेकर के आना और बिल्कुल मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप भी लेकर के आना और वहां ला करके उनको नहलाना, द्वार के समीप, ताकि नहाएं और द्वार के अंदर जाएं, मिलाप वाले तंबू के द्वार के अंदर जाएं। उस समीपता में लेकर के आने की बात जो है वो परमेश्वर कहता है कि वहां लेकर के आओ और वही नहलाना, ताकि वहां से नहा करके वो तंबू में अंदर जाए। हालेलुया। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है। वो हर एक चीजों को उसके शरीर में बांध देना है, हर एक चीजों को उसके शरीर में डालना है। आगे, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना जो बनाया गया उसको रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हालेलुया। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, जिसे दाऊद का बाद में हुआ ना, दाऊद का हुआ, सुलेमान का हुआ, शाऊल राजा का अभिषेक सामुएल ने किया, दाऊद का सामुएल ने किया। तो वो अभिषेक तेल लेकर के, और कौन सा तेल? अभिषेक का तेल। हालेलुया। किसका तेल? अभिषेक का तेल लेना और अभिषेक का तेल लेकर के रखना है। हालेलुया। अभिषेक का तेल लीजिए और उसके सर पे डाल करके उसको, उसका क्या करिए? अभिषेक करिए। चलिए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे भजन संहिता से। भजन संहिता 89, 89 का 20। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है ना? दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। तो ये पवित्र तेल के विषय में चर्चाएं हो रही हैं। हालेलुया। आगे 133 का 2। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। यह वह उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है। सचमुच में 141 का 5 भी देखते हैं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, और लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जैसे दानियेल रहा, तो सिर पर तेल ठहरेगा। यदि कोई मुझे ताड़ना देता है तो सिर पर का तेल ठहरेगा। सेवकों और दासों, इस वचन को अपने गठरी में बांध लो कि कहीं कोई सताव आ रहा है तो आप समझिए कि आपके सिर पर वो अभिषेक का तेल, वो पवित्र किया हुआ तेल डाला जा रहा है। हालेलुया। कौन कहता है? वचन जिसको हमने भी पढ़ा है। सताव आते हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं। वो हमारे लिए एक ऐसा अभिषेक है
जो परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में खुद करना चाहता है, वो खुद हमारे जीवन में देना चाहता है, वह अभिषेक का तेल। चलिए, फिर उसके पुत्र को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना। अब भाई उनके पुत्रों को भी अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उसके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। हालेलुया। इस प्रकार से उनके पुत्रों का संस्कार करना, उनके वस्त्र पहनाना, इनके वस्त्र पहनाना और पवित्र कर उनको नहलाना और वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहना करके परमेश्वर की समीपता में लेकर के आना, उन पर तेल उड़ेलना और वो तेल जो पवित्र किया गया हो, अभिषेक का तेल उड़ेलना। हालेलुया। और अब हमारे पास क्या है? हमारे पास पवित्र आत्मा है जो सचमुच में उसका अभिषेक करता है, और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज वह पवित्रता से भरा हुआ पवित्र अभिषेक का तेल है जो आज हमारे जीवन में उड़ेला गया। मैं और आप अनाथ नहीं है, मैं और आप अकेले नहीं है, मैं और आप इस संसार में अकेले युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में रखें, भरें और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। यही काम परमेश्वर चाहता है। 10वें पद में लिखा है, तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। हालेलुया। अब हम आज यहीं तक देखेंगे, आगे ये क्लास जो है और चलेगा, लेकिन हम सिर्फ यहीं तक पहुंचते हैं और बहुत छोटा सा हम प्रचार करते हैं। 13 मिनट से 14 मिनट के बीच में ये प्रचार रहता है, ताकि भागती और दौड़ती हुई जिंदगी में हम वचनों को देख सकें, सीख सकें, समझ सकें। तो पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, अपने उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में किया, उसके लहू का मस्सा किया। वो पवित्र तेल, वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और उसी के अभिषेक से भरें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष प्रदान